Now today in this video we discuss about KCL law, Kirchhoff's current law. So basically KCL states that at any node the algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current. So here we write down sum of incoming current plus sum of outgoing current, that is equal to 0. Now in this is a node. ओके जितने भी इनकमिंग करंट आ रहे हैं वो हम लोग एक साइड पे लिखेंगे, लाइक जैसे आउटगोइंग करंट्स, इनकमिंग करंट्स लिखेंगे फर्स्टली I4, I5, I6, I4, I5 एंड I6. एंड नाउ अनदर साइड आप लोग कौन से लिखेंगे? आउटगोइंग करंट, दैट इज I1, I2 एंड I3. I1, I2, I3. तो ये हम KCL में यही करते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. सपोज this is R, this point is V1, this point is V2, here will be current. Now इस केस में अगर इस दिस इज द ब्रांच, ये आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे V1, ये V2 और ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसमें करंट की जो इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? I इक्वल्स टू V, दैट इज करंट जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हम वहाँ से राइट डाउन करते हैं, दैट इज V1 एंड हमारा कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे. ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट साइन V2 और डिनोमिनेटर में आप रेजिस्टेंस से इन दोनों वोल्टेज के बीच में जो रेजिस्टेंस है उससे हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एक देखते हैं कि नाउ नेक्स्ट दिस इज R, दिस इज V1 और इफ इट विल बी ग्राउंड एंड करंट विल बी I. तो हम इस केस में हम लोग करंट का जो इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे? तो करंट को हम कैसे लिखेंगे कि करंट I इक्वल्स टू, दिस इज रेफरेंस, ये आपका ग्राउंड हो गया, दैट मीन्स वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू 0. I इक्वल्स टू स्टार्ट करंट कहाँ से हो रहा है? V1 से, राइट डाउन हियर इज V1, आउटगोइंग प्लस से हो रहा है तो हम क्या करेंगे? -0 और अपॉन में आप इन दोनों वोल्टेज डिफरेंस लिख देंगे, दैट इज R. ऐसे ये थर्ड केस देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हियर विल बी resistance, this one is V1, this is V2, but current direction is like this. okay? इस डायरेक्शन में हम लोग अगर हमारा करंट अपोजिट में फ्लो हो रहा है तो हम लोग कैसे राइट डाउन करेंगे? तो हमें करंट कैसे फाइंड करना है? I दैट विल बी इक्वल्स टू, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? V2 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? V2 एंड यहाँ पे हो रहा है तो माइनस ऑफ V1 अपॉन में R, ऐसे राइट डाउन करेंगे. नाउ एक KCL में क्या होता है कि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि KCL जो होता है ना कि नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है. तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नंबर ऑफ KCL इक्वेशन. तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नोड -1, दैट इज कॉल्ड n-1, इससे डिफाइन करेंगे. n का मतलब हो गया नोड, -1 कितनी आपके पास नंबर ऑफ नोड्स है उसमें से -1 करेंगे, वो आपकी नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएगी. अब एक एग्जांपल करते हैं. ये आपको एक प्रॉब्लम दी है, इसमें आपको क्या करना है? फाइंड करना है. यहाँ पर हमें फाइंड करना है I. ओके, फाइंड करना है I का वैल्यू. तो फर्स्टली वी डिसाइड, जहाँ पे हमें फाइंड करना है उस ब्रांच को हमें नहीं छेड़ना है. ठीक है, उस ब्रांच के अक्रॉस कुछ भी नहीं छेड़ना है. फर्स्टली हमें यहाँ पे नोड ये देखनी है कि हमारे पास कितने नोड्स हैं. यहाँ पे एक नोड है, एक नोड हमारे पास यहाँ है. ठीक है, here will be two nodes, that is called V1 and here will be
V2। तो V2 जो है वो हम लोग रेफरेंस वोल्टेज ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो अब जब हमने ये टोटल करंट ले लिया है तो हम सब डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे करंट की डायरेक्शन। फर्स्टली एज्यूम करेंगे करंट डायरेक्शन। मान लो कि इस वाले करंट में I2 फ्लो हो रहा है, इस वाली ब्रांच में आपका I1 फ्लो हो रहा है, इस लूप में, और इस लूप में I2 और इसमें I। तो हमने एक KCL में क्या पढ़ा है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इस नोड पे आपके पास क्या है, इनकमिंग तो कोई है नहीं, सबके सब क्या है, आउटगोइंग है। तो हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, हम यहाँ पे राइट डाउन क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम I का एक्सप्रेशन लिखेंगे। I जो है यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, कहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से V1 से। तो हम फर्स्ट पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, V1 से स्टार्ट होके वोल्टेज विल बी पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स हम लोग लगाएंगे नेगेटिव साइन 200। इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5। I1 का वैल्यू I2 हम कैसे लिखेंगे, V1 से स्टार्ट हुआ, 100 पे आपका खत्म हो गया V2 और 5। अब I का वैल्यू लिखेंगे। I का वैल्यू कैसे लिखेंगे, V1 से 0 और 5, सारे के सारे आउटगोइंग करंट से इक्वल्स टू इनकमिंग करंट इज 0। नाउ अब इसको आगे जब हम करेंगे तो हम इसमें क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम विल बी 5 लिया, 1 2 3 और ऊपर क्या हो गया 3V1 वोल्टेज, और ये कितना हो गया आपका 300 सॉल्व करके, और इक्वल्स टू 0। ये इसके इक्वल में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो क्या आई थी, दैट इज 100। दैट मीन्स V1 का जो वोल्टेज है वो आपके पास कितना आया, 100 आया। यहाँ पे V1 कितना आ गया हमारे पास, 100। तो हमने I फाइंड करना है। I को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था, I का क्या था, V1 दैट इज 100 डिवाइड बाय 5 20। इट मीन्स कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके पास 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो ऐसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।